हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। आज का जो बिंदु है तो वह यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसको हम अभी ये सेफ जोन के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, तो अभी चर्चा थी कि अभी तदर्थ के टीचर्स आ गए, उसकी वजह से हो सकता है सीटें डबल हो गई, वो भी रीजन है। मतलब कई रीजन है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितनी कम से कम मेरिट जा सकती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका बहुत एनालिसिस करने के बाद, मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये सब निकला है। 2016 में तो बालक वर्ग में जनरल में 485 सीटें थी, ओबीसी में 276 थी, एससी में 220 थी, एसटी में 7 थी। टोटल आपकी ये हो जाती है 988 सीटें हैं। बालिका वर्ग में देखिए, जनरल में 35 सीटें हैं, ओबीसी में 19 हैं, एससी में 22 हैं, एसटी में कुछ भी नहीं है, 76 सीटें हैं। तो 1064 टोटल सीटें थी कब? 2016 में। ठीक, अब आइए मैं आपको एक चीज़ और बता, 2021 का अगर हम एवरेज लेते हैं तो बालक वर्ग में देखिए 913 सीटें थी, जनरल में ओबीसी में 445 थी, एससी में 226 थी, एसटी में आपकी 3 थी। टोटल 1587 थी बालक वर्ग में। ठीक, और बालिका वर्ग में जनरल की 113 थी, ओबीसी की 46 थी, एससी की 37 थी, एसटी में नहीं थी। ये 196 थी बालिका वर्ग में। टोटल अगर हम कर देंगे दोनों को तो 1783 सीटें आपकी थी 2021 में। ठीक, तो पहला देखो पॉइंट समझिएगा, ये 1064 है, ये 1783, ये लगभग डबल से थोड़ी सी कम है। ध्यान समझिएगा पॉइंट को, यहीं से कट ऑफ पूरा निर्धारण होगा। उसके बाद देखिए कुल आवेदक की संख्या कितनी है। कुल जो आवेदक है आपके यहाँ पर, जितने भी आवेदक थे आपके कुल आवेदक है 78,546 हैं, जिसमें कि औसत दावेदारी आपकी बनती है 44 आवेदक पर एक स्टूडेंट की बनेगी। कुछ बच्चे एब्सेंट थे, एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो लगभग 41 से 42 पर प्रतियोगी में एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसमें ये आपको ये सिलेक्ट किया जाएगा आपका। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं मैं आपको। देखिए जनरल में 485 है, यहाँ देखो 913 है, डबल से थोड़ा कम समझ लीजिए। ठीक, 276 ये 445 है, ओबीसी में 220 ये 226 है, 6 सीटें ज़्यादा हैं, ये 7 है, एसटी में थोड़ी 4 सीटें कम हो गई। देखिए यहाँ पर डबल है। बालिका में देखिए 35 है, ये 113 है, तो कितना हुआ 3 गुना, मतलब 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 आएगा, 3 गुना। ये देखो 19 टू 30, ये डबल से ज़्यादा है, यहाँ भी आपके डबल के थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से मतलब इसमें सीटें हैं। और कुल मिला के देखिए ये 1064 थी, ये 1783 सीटें हैं, ये भी आपकी डबल से जाती है। एक तो पॉइंट आपका ये बन गया। ठीक, अब इसमें इसकी कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कैसे कैलकुलेशन करना है। देखिए वो आप समझ लिए, ध्यान समझिएगा इसको, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। तो कैलकुलेशन इसका ये कि फाइनल कट ऑफ जो है लास्ट कैंडिडेट का हुआ था, 2016 की बात कर रहा हूँ। जनरल में 356 में लास्ट कैंडिडेट का हुआ था, ओबीसी में 336 था, एससी में 315 थे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या था लास्ट ईयर का? 500 में 425 का रिटेन था, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो 25 नंबर आपके एडिशनल मार्क्स थे, जिसमें कि बीएड, एमएड, पीएचडी एंड स्पोर्ट्स के भी मार्क्स थे। 5 नंबर आपके स्पोर्ट्स के मिल जाते थे, फ्री में मिल जाते थे, जो बच्चे होशियार रहते थे तो मिल ही जाते थे। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट आपका ये होगा। अब मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन में उन्होंने सही किए 2016 में कैंडिडेट ने, कि जिससे उनको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सेकेंड राउंड के लिए बुलाया था, मीन्स इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो देखिए 356 थे, 356 में देखो 40 नंबर मान लीजिए उसको इंटरव्यू में मिल गए, 5 नंबर उसके किस में मिल गए? बीएड में मिल गए। मान लो पीएचडी एमएड को नहीं ली, अभी हम छोड़ दिया, मान लो कुछ बच्चे सब तो होते नहीं, तो 356 में 45 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 311 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके पास में इन टोटल क्वेश्चन थे 125 थे 2016 में, 6 क्वेश्चन गलत थे। ठीक, तो 125 में 6 माइनस कर दिए तो 119 बचे। 119 बचे, 425 में 119 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.6 मार्क्स पर क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन में 3.6, वैसे 125 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आता, पर जितने क्वेश्चन गलत थे वो माइनस करके किया जाता। जब हम इसको 3.6 से डिवाइड करेंगे तो 86 आएगा। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने कर ली, बड़ी मेहनत के साथ की है। अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन मुझे करना है बस। ठीक,
86 क्वेश्चन है, तो जनरल में 86 क्वेश्चन में उनका फाइनल मतलब आपको सेकेंड राउंड के लिए मतलब बुलाया गया था, यानी कि इंटरव्यू के लिए। उसी तरह ओबीसी का था, ये ओबीसी का है, 336 में 45 माइनस किया, 3 तो ये आया 291, 3.6 से डिवाइड किया तो 80 क्वेश्चन सही किया था, तो सेकेंड राउंड के लिए उनको बुलाया गया था, यानी कि इंटरव्यू के लिए। उसी तरह देखो एससी में 315 में मैंने 45 माइनस किया तो 270 आया, 270 को मैं जब उसको डिवाइड किया 3.6 में तो आपका 75 क्वेश्चन जब थे तब एससी वाले बच्चों को बुलाया गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। तो ये एक क्राइटेरिया मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्हीं सबको विश्लेषण करके हम फाइनल मेरिट में पहुंचेंगे कि हमारी इस बार की कितनी कटऑफ कम से कम जा सकती है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कुछ इसमें प्रभावित करने वाले बिंदु भी हैं, तो पहले मैं आपको मेरिट बता दूं, उसके बाद देखिएगा। तो ये दोनों को करने के बाद मेरिट दो क्या जाती है इसकी, ध्यान से देखिएगा। इसकी मेरिट मैंने ये बनाई है, देखिए यूपी टीजीटी 2021 इंग्लिश की मेरिट आपकी बनी है। कैटेगरी देखिए जनरल है आपका, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ एंड एक्स सर्विसमैन की है। बालक वर्ग में देखो जाएगी, अभी हम बताएंगे कि इसकी कम क्यों जाएगी, अभी कितनी जा सकती है कम। बालक वर्ग में 84 से लेकर 87 तक, अगर 84 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओबीसी में आइए 80 बालक वर्ग की बात कर लेते, पहले हम 80 से 83 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस में 81 से लेकर 84 तक है। एससी में आपका 75 से 78 है। एसटी में आपका 68 से 71 है। और पीएच में आपको 70 से लेकर 77 तक है। एफएफ में 69 टू 74 है। एक्स सर्विसमैन में हो जाएगी 65 से लेकर 68 तक हो जाएगी। उसी तरह बालिका वर्ग में 2 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए आप, तो लगभग 82 टू 86 जनरल में है, 78 से लेकर 81 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 79 टू 83 आएगी, और एससी में 73 से लेकर 75 के बीच में आएगी, और ये एसटी की तो कोई थी नहीं, और पीएच में आपकी लगभग ये आएगी। इस तरह से मतलब इसकी आपकी मेरिट है। इसमें एक एक नंबर आप कर सकते हैं, 2-2 नंबर कम कर लिया, ठीक। तो ये आपकी बालक वर्ग की मेरिट है, ये आपकी बालिका वर्ग की है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ एंड एक्स सर्विसमैन की मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी निकाली है, ये अनुमानित कट ऑफ है मोस्ट, ठीक है। और मेन जो फाइनल लेगा तो वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा, ठीक। अब आइए प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है, मैं आपको पहले एक ये समझा दूं। देखिए सबसे पहले तो है पहला पॉइंट, देखो सीटें डबल होना। सीटें अभी है, अभी डबल है 2016 के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं। दूसरा पेपर का लेवल 2016 के अपेक्षा इस बार का पेपर टफ था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तीसरा पॉइंट है तदर्थ शिक्षक की सीटें जुड़ना। जब ये सीटें जुड़ गई हैं, अब जो कैंडिडेट इसमें नहीं देंगे एग्जाम, या जो भी सीटें इनसे बचेंगी वो डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी में जुड़ जाएंगे, जिससे कि एक प्रभावित बिंदु ये भी है कट ऑफ होने का। दूसरा एक एनओसी, जो टीचर ने जो कहीं पर कार्यरत हैं, दोबारा उन्होंने एग्जाम दिया है और एनओसी को उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया या नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, तो इनसे भी कुछ लोग छटेंगे। तीसरा पॉइंट है इंटरव्यू का ना होना, जिसमें कि एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। एक पॉइंट ये है, इसका मैं एक पॉइंट अभी और बता रहा हूं। और तीसरा देखिए एक पॉइंट ये भी 69,000 की भर्तियां पहले हो गई थी, अभी एलटी ग्रेड 2016 हुआ, टीजीटी 2016 ही हुआ, अभी इसके पहले हुआ था, और पीजीटी भी 2016 हुआ। केवीएस, एनवीएस इस तरह के कई एग्जाम्स होने से भी कुछ टीचर यहाँ चले गए, और इससे पहले आपका देखो पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो टीजीटी वालों को और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ टीजीटी वाले टीचर पीजीटी में भी भरेंगे, तो अगर वो इसमें सेलेक्ट हो गए तो टीजीटी को छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि ये इससे बेटर ही है ना, तो इसको एक आपका बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह के ये प्रभावित करने वाले बिंदु हैं जो कि मेरिट में सहायक हैं आपकी, ठीक। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ इसमें। देखिए जैसे आपको 425 का था, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। ये 425 नंबर थे आपके,
425 में देखिए 75 नंबर आपको, मतलब 50 इंटरव्यू के 25 एडिशनल, तो 60 मार्क्स लगभग मिल जाते थे। तो कितना 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, तो 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फर्क कर रहा है आपको। 15 क्वेश्चन ये भी आपके लिए सहायक है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, इसमें जो एडिशनल मार्क्स भी जुड़े हुए हैं, एमएड के और पीएचडी स्पोर्ट्स की भी 5 मार्क्स आपके जुड़े हुए, ये भी आपके जुड़े। 15 क्वेश्चन अगर आपने, मतलब आपको फर्क करें, यहाँ पर ये जो मार्क्स ले जाते थे वो इस बार इक्वलिटी है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए आपको इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 15 क्वेश्चन का वो मिलेगा। तो इस बार डायरेक्ट आप क्वेश्चन सही करिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, आपको मैं बता दूं, तीसरा पॉइंट आपका ये सेफ जोन का मैंने बताया था, इसको समझ लीजिए पहले आप लोग। यूपी टीजीटी 2021, इसका कॉन्सेप्ट है R इक्वल टू R लेस देन R ग्रेटर देन, रेडियस होता है, त्रिज्या जिसे बोलते हैं। तो देखिए जो मेरिट गई थी आपको 84 से 87 मैंने जनरल की बताई है। ठीक, अगर बाई चांस मान लो 1 या 2 नंबर और कम हो गए तो क्या होगा, अगर आप बॉर्डर में हैं तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। अगर आपका 83 से 86 के बीच में है तो आपका सेफ जोन में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक, अगर आप 85 है आपके पास, अगर दो मार्क्स की मेरिट आपकी चली गई तो, या 2 मार्क्स से, तो आप 83 आ जाए, मतलब बॉर्डर में आ रहे हैं लगभग। ठीक है, ये बॉर्डर से अंदर भी हो सकते हैं। अगर 3 मार्क्स कम हो गए, ये 3 क्वेश्चन की मेरिट कम हो गई तो आप अंदर आ जाएंगे। आप 89 है तो आप बॉर्डर के पास आ जाएंगे लगभग। ध्यान देखिए ये सेफ जोन का है, मैंने जनरल का समझा दिया है, बाकी ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस ये उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लें और समझ लें। ठीक, मैंने आपको ये चीज़ पूरी समझाई है। तो ये बॉर्डर लाइन से अगर आप बॉर्डर लाइन में बैठे हैं, 2 क्वेश्चन कम हो गए मेरिट के, तुरंत आप सेफ जोन में आ गए। ये 89 है, बॉर्डर लाइन में आ गए। और जैसे कोई सिलेक्शन नहीं लेगा तो वेटिंग लिस्ट में, ये वेटिंग लिस्ट है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा सिलेक्शन होकर गए तो आपको यहाँ पर आएगा। तो बेनिफिट इस तरह से कई है। तो 2-3 क्वेश्चन अभी और कम होने के चांसेस हैं, मतलब 83 से 86 है मेन, मैं आपको ये बता दी। अगर ये आपका सेफ जोन है, हो सकता है अगर आपकी लक अच्छी है तो आपका हो सकता है 80 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। तो ये तो अनुमानित गेस मैंने बताया है, बाकी जो होगा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका डिसीजन लेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने समझाया आपको, आई थिंक सो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये सेफ जोन का भी मैंने समझाया, ये मैंने आपको ये पूरा बालक वर्ग बालिका वर्ग की मैंने मेरिट बताई कि कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक, तो आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, सो तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट आपको जो भी अपडेट होगी आपको हम सूचित करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको टीजीटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है दिल्ली मैथ का चैनल में कि अगर आप तो टीजीटी या तो टीचर बनने जा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन आपके हों या कोई रिलेटिव्स में हों तो उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमारे दिल्ली मैथ के चैनल में क्लास 9-10 की मैथ हम पढ़ाते हैं। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9th की भी मैथ रहती है, जिसमें कि NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। कुछ डिफिकल्ट भी रहते हैं, कुछ सिंपल बेसिक लेवल्स पढ़ाया जाता है। 11-12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं इसमें और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, RRB, SSC, CGL, NTPC के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और लेखपाल की भी तैयारी इसमें होती है, लेखपाल के भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह से कुछ हम इसको पढ़ाते हैं। अभी हम इसकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो इसका बहुत बेनिफिट है, तो अपने छोटे भाई बहनों से बोलिएगा कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इसका बेनिफिट उठाएं, और अपने फ्रेंड्स से भी बोल दें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करके अपना बेनिफिट उठाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बनिए, अभी रिजल्ट आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर द फाइनल इंटरव्यू। ओके, thank you so much and thank you, have a wonderful day.